अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। और हमारी दुआ है कि आप खुश रहें। अपनी दुआओं के साथ साथ हम अपनी वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। जनाब, आपने हमारे वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि वेट लॉस का है। उसमें चैलेंज है कि आपने 30 से 40 दिन में कितना वेट आप लूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और फॉलो करें कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हमें मॉर्निंग जो वॉक है वो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 20 से 40 मिनट तक की वॉक करनी चाहिए। वॉक करने से हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेशनेस सी आ जाती है। हम लोग 1-2 दिन थोड़ा सा होगा कि आपको फ़ील होगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रही, लेकिन जब एक रूटीन हो जाएगी तो जब नहीं करेंगे वॉक तो बेचैनी होगी कि यार आज तो मैंने वॉक नहीं की। आपने पूरी वीडियो देखनी और फॉलो करना है कि मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ। और मैंने आपको बताया कि ये चैलेंज है। मैंने अपना वेट इसी डाइट को फॉलो करते हुए 5 से 7 किलो लूज़ किया है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको वही रेमेडी बताती हूँ जो मैं खुद पे ट्राई कर चुकी होती हूँ। इसके बाद आ जाता है जी लेमन पानी। लेमन पानी जो है ये वैसे ही बहुत आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, फ्रेशनेस के लिए, ग्लो के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ हम इसको फ़ैट कटर भी बोल सकते हैं क्योंकि लेमन जो है इसकी वजह से हमारा फ़ैट बहुत जल्दी कम होता है और बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आती है फेस पे। और जो एक वीकनेस हो जाती है, जो थोड़ा सा स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, वो भी नहीं होती है लेमन की वजह से। और क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। लेकिन हर बंदे के लिए लेमन जो है वो सूटेबल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लेमन यूज़ नहीं कर सकते हैं। गले वाले का मसला और 100 तरह के मसले, उन्हीं लोगों में से मैं ख़ुद भी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ब्लैक सीड्स जो है पानी में डाल के सुबह निहार मुँह ये यूज़ कर लेती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अगर करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ब्लैक सीड्स का जो ज़िक्र है वो कुरान पाक में भी किया गया है। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब कुरान पाक में बात आ गई, और मैं अपने खानों में भी ब्लैक सीड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और ये जो है अपने लेमन वाला पानी और ब्लैक सीड्स वाला ये पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए। और ये वॉक के बाद आपने, सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद आपने ये इसको यूज़ करना है। और अगर आपके लिए ये भी आपके लिए सूटेबल नहीं है या आपको अवेलेबल नहीं है किसी भी सूरत में, वैसे ऐसा होता नहीं है कि ब्लैक सीड्स ना मिले, लेकिन नहीं मिल रहे हैं तो आप हॉट वाटर में हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हनी का भी यूज़ जो है ये हम अपनी चाय में भी कर सकते हैं। और जैसे कि डाइट प्लान में हमारे में मीठा नहीं आएगा, हम अपना फ्रूट से मीठा लेंगे, बाकी हनी से ले लेंगे मीठा, लेकिन चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम से कम 30 से 40 दिन तक हम इस डाइट चार्ट को फॉलोअप करते हुए जाएंगे तो हम इंशाल्लाह अपना वेट लूज़ करेंगे और खूब सारा खा पी के करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको ये GM डाइट नहीं बता रही हूँ। ये डाइट है, इसमें सारी चीज़ें आएंगी, आपको फ्रूट, जूस, हर चीज़ मिलेगी और उसी से आपका वेट लूज़ होगा। और हनी जो है, हनी वैसे भी बहुत अच्छा है। सर्दी में स्पेशली अगर हम खट्टा नहीं यूज़ कर सकते, लेमन नहीं यूज़ कर सकते, तो हनी पानी में डाल के करेंगे तो इससे भी हमारा वेट अच्छे से लूज़ हो जाता है और फ़ौरन से हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम 2-3 जवे लहसुन के ले लें तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को तो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल रखता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे, जैसे हमने मॉर्निंग वॉक की, 20 से 40 मिनट तक वॉक की है, और इसके बाद हमने 2-3 जवे लहसुन के लिए और साथ में या तो लेमन पानी नीम गर्म यूज़ किया, या हमने ब्लैक सीड्स के साथ नीम गर्म पानी यूज़ कर लिया, या हनी के साथ कर लिया। मैंने आपको 3 तरह के पानी बताए हैं, आप इनको फॉलो कीजिएगा। और पानी नीम गर्म होना चाहिए। और इसके अलावा आप पूरा दिन भी अगर पानी यूज़ करेंगी तो वो भी आप नीम गर्म ही पानी यूज़ करेंगे, ठंडा पानी
पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि ठंडा पानी पीने से वेट नहीं लूज़ होगा, जो आपका बॉडी का फ़ैट है वो वहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं होगा कि। लेकिन अगर आप इस डाइट को फॉलोअप करेंगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका बॉडी फैट कितनी जल्दी ख़त्म होगा और कितनी जल्दी आप अपनी बॉडी में महसूस करेंगे कि हाँ यार वाकई मेरा वज़न कम हो रहा है, और आपको ख़ुद को अच्छा फील होगा। जी जनाब, आ जाते हैं हम ब्रेकफास्ट की जगह। ब्रेकफास्ट में हम लोग बॉयल एग यूज़ कर सकते हैं। 3 बॉयल एग खाने हैं आपने, और जिसमें से 1 आप जर्दी के साथ खा सकती हैं और 2 आपने जर्दी के बगैर खाने हैं, और इसके साथ 1 आप ब्राउन ब्रेड ले सकती हैं। और ये ना हो कि तीनों ही आप जर्दी के साथ खा रही होंगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका फ़ैट वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए अगर आपने ब्राउन ब्रेड के साथ खा रही हैं तो कोशिश कीजिए तीनों अंडे जो है आपके जर्दी के बगैर होने चाहिए। लेकिन अगर आप सादा 3 अंडे ही नाश्ते में सिर्फ ले रही हैं तो आप 1 में जर्दी ले सकती हैं और बाकी 2 जर्दी के बगैर लेंगी। और पानी जो है आपने पिया उसने आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसको फास्ट कर दिया, जो कि आप जो चीज़ भी खाएंगी वो फ़ौरन से आपको हज़म होता रहेगा। इसीलिए आप इसमें 1 जर्दी खा सकती हैं और 2 अंडे अपने बगैर जर्दी के खाने हैं। और अगर आपने ब्राउन ब्रेड के साथ खाना है तो आप तीनों जर्दी के बगैर खाएंगी। इसके बाद अगर आपको अंडे नहीं पसंद है, बहुत सारे लोगों के लिए सूटेबल नहीं होते, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते हैं, तो आप दालों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक 3D जो है लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें दूध था, धूप थी और दालें थी। दालों में काले चने आप बॉयल करके उसको चाट बना के नाश्ते में वो ले सकती हैं। अगर वाइट चने हैं उनको बॉयल करके आप प्याज, टमाटर, खीरा और थोड़ा सा लेमन या इमली का पल्प डाल के उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ये भी खा सकते हैं। ये भी अच्छी खासी आपका पेट भर जाएगा, आपको वो नहीं होगा, फील होगा कि यार कुछ कमी रह गई जैसे हम लोगों को हो रहा होता है। और वो इसके अलावा आप ये जो है रेड बीन्स ले सकती हैं, वाइट बीन्स ले सकती हैं, लोबिया जो भी है इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और ये सारी चीज़ें आप दालें यूज़ कर सकती हैं चाट वगैरह बना के। अगर ये सब नहीं खाना चाहती हैं तो आप दलिया ले सकती हैं कि दलिए, लेकिन दलिए में अपने चीनी नहीं डालनी, अपने इसमें दूध और मुनक्का डालना है। मुनक्का जो है वो आपके शुगर का वो लेवल वो बैलेंस कर देगा। और ये नहीं हो कि आपने दूध भी डाला, चीनी भी डाली, तो हर तरह से फ़ैट डाल डूल के खा लिया और कहा कि यार ये क्या, लो जी हमारा वज़न तो वहीं का वहीं है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, डाइट चार्ट मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए आपको एक एक चीज़ की जगह 3-3 चीज़ें बता रही हूँ। जैसे मैंने पानी आपको 3 तरह का बताया, मैंने आपको ब्रेकफास्ट भी इसी तरह 3 तरह का बता रही हूँ कि जो चीज़ आपके लिए सूटेबल है, जो चीज़ आपको पसंद है, आप अपने नाश्ते में वही रख सकती हैं। और दलिए में अपने चीनी नहीं यूज़ करनी, इसकी जगह आपने 3 से 4 मुनक्का यूज़ कर लेने हैं और दूध यूज़ कर लेना है। दूध आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको मीठा नहीं सुबह में खाया जाता, जैसे मैंने आपको पीछे बीन्स का बताया कि आप उसमें आप डिफरेंट से प्याज, खीरा, टमाटर डाल सकती हैं, इसी तरह आप इसमें भी ये सब डाल के खा सकती हैं। इसको स्पाइसी बना के खा सकती हैं एज़ यू लाइक, लेकिन चार्ट को फॉलो करना है। जी जनाब, उसके बाद हम आ जाते हैं 11 o'clock। हमने कोई एक फ़्रूट ले लेना है, उसमें आप सेब ले सकती हैं, उसमें आप स्ट्रॉबेरी ले सकती हैं। और सेब में जैसे कि आयरन होता है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रॉबेरी ले सकती हैं, स्ट्रॉबेरी में फुल ऑफ विटामिन सी पाया जाता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप सुबह लेमन यूज़ कर रही हैं पानी के साथ तो फिर इससे अगर नहीं भी यूज़ कर रही तो आप एप्पल ज़रूर इसकी जगह यूज़ कीजिएगा। आप ऑरेंजेस ले सकती हैं, उसमें भी विटामिन सी पाई जाती है। ये जो डाइट चार्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये वो डाइट चार्ट है जो आपके वेट को तो लूज़ करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी स्किन पे जो शाइन आएगी, जो ग्लो आएगा, वो आप याद करेंगी कि यार हम लोगों ने एक डाइट चार्ट अच्छे से खा के किया है और वेट भी लूज़ किया है, स्किन को भी फ्रेश किया है और हर तरह से बहुत ही अच्छा किया। और ये डाइट चार्ट ऐसा है कि आपको बोरियत बिल्कुल नहीं होगी कि यार ये क्या बात है। जैसे हम लोग अगर GM डाइट पे जाएं तो हमने एक दिन पूरा दिन केले ही खाने हैं, तो एक पूरा दिन यही खाना है, कि वो फिर एक क्रेविंग सी रह जाती है इंसान के अंदर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे देख रहे हैं जो कि आप खा सकती हैं। अगर आप एक
अकेला फ्रूट नहीं खा सकती हैं तो आप उसको फ्रूट चाट टाइप के बना के खा सकती हैं, जिसमें ये नहीं कि आप क्रीम श्रीम नहीं डाल के खानी शुरू कर देनी, सिंपल अपने फ्रूट काट के उनको खा सकती हैं एक बाउल में। लेकिन बाउल छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत भर भर के खा रही हैं, ऐसा नहीं। एक छोटा बाउल रखिए, उसी हिसाब से अपने सुबह ब्रेकफास्ट में खाना है, उसी हिसाब से आपने इस वक्त ये खाना है। और इसको आप डिफरेंट तरह से खा सकती हैं, लेकिन आप 2 फ्रूट नहीं खाइएगा, केला और आम और मीठे फ्रूट को अवॉइड कीजिएगा। जी जनाब, लंच में आ जाते हैं। लंच में हम लोगों ने लाल आटे की जो है गंदम का आटा, उसकी रोटी और सालन, आप कोई सा भी बिल्कुल तेल के बगैर और बॉयल किया हुआ, उसमें काली मिर्च और हल्का सा पिंक सॉल्ट डाल के बनाइएगा और उसको खा सकते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक हम लोगों का जो स्पेशली हम लोग ब्राउन पीपल हैं, जब तक हम लोग ये रोटी चावल नहीं खाते हैं, हमें तसल्ली नहीं होती, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, एक क्रेविंग हो रही होती है कि यार मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। बेशक हमने फ्रूट भी खाया है, हमने जूस भी पिया है, हमने नट्स भी खाए हैं, लेकिन एक क्रेविंग सी हो रही होती है कि यार मैंने आज रोटी नहीं खाई। तो आप लंच में ये चपाती एक ले लीजिएगा और उसके साथ बॉयल किया हुआ कोई सा भी सालन या शोरबे वाला सालन जिसमें ऑयल नहीं है, उसके साथ ढेर सारा सैलड ले लीजिए और चपाती आप ले सकते हैं। लेकिन अपने वक्तन 2, 4, 6 दिन के बाद चपाती की क्वांटिटी कम करनी शुरू कर देनी है, 1 से आधी इस तरह करनी शुरू कर देनी है। जी जनाब, अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा डाइट चार्ट बताया जा रहा है जिसमें स्नैक्स भी हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम ऐसी डाइट प्लान बताएंगे जिसमें हम लोग खा के डाइट करेंगे। ये पता नहीं कौन सा डाइट चार्ट है आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप जब करेंगी तो वाकई आपको फ़र्क महसूस होगा। इसमें अब हम स्नैक्स में कुछ समोसे पकोड़े नहीं लेंगे, हमने 6 से 7 बादाम लेने होंगे और 2 से 3 अखरोट लेने होंगे। इसी तरह काजू ले लीजिएगा, 2 से 3 ही, सिर्फ एक थोड़ा सा इसको खाइएगा। ये नहीं कि मुट्ठी भर कहा है तो वो एक बहुत बड़ी मुट्ठी भर लेनी है कि भाई उन्होंने मुट्ठी भर कहा था तो मुट्ठी भर ही नहीं, अपने इसी तरह 3-3, 4-4 इनमें से ये ले लीजिएगा। 3-4 काजू ले लिए, 4-5 बादाम ले लिए और 4-5 ही अखरोट ले लिए। इस तरह करके अपने स्नैक्स की जो है एक कमी उसे पूरा करना है ताकि आपको वीकनेस ना हो, आपका फेस फ्रेश रहे और वज़न भी कम हो। इसके अलावा आप जूसेस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जैसे कि वाटरमेलन का सीज़न है, आप वाटरमेलन का जूस बना सकती हैं, कीवी का बना सकती हैं, या खीरा, टमाटर और पालक डाल के बना सकती हैं जूस उसका, ये भी बहुत अच्छा होता है। चुकंदर का जूस बना सकते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिएगा जब ये जूस बनाएंगे तो इसमें आप लोग शुगर सिरप नहीं डालेंगे, सिंपल इनका ही जूस होना चाहिए। अगर ये है कि आपने जूस के अंदर शुगर सिरप डाल दिया तो कोई फ़ायदा नहीं, आपके सारा दिन की मेहनत जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरा ये कि जूस का मतलब जूस है, ये नहीं है कि शेक, आप स्ट्रॉबेरी शेक बना के पी रही हैं, बनाना शेक पी रही हैं या चॉकलेट शेक पी रही हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सिंपल आपने कीवी का जूस बनाया विदाउट शुगर सिरप के, और इसी से इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा पूरी को, जैसे मैं बताऊँ। जी जनाब, अब हम आ जाते हैं वॉक और एक्सरसाइज की तरफ। 6 से 7 के दरमियान में आपने वॉक करनी है 20 से 40 मिनट की, या फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज, स्पेशली थाइस वगैरह के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली लेडीज़ को ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। तो मैं आप लोगों को साफ यही कहूँगी कि अब वॉक कर लीजिए जिनसे एक्सरसाइज नहीं होती। लेकिन जो एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो एक्सरसाइज करें। लेकिन एक्सरसाइज का ये है कि अभी आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ये आपको पेट के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप करें, अपने किसी भी रूम में कर लें थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट से स्टार्ट करें कि 10 मिनट आपने एक्सरसाइज की, फिर कुछ दिन बाद 15 मिनट की, फिर इस तरह की। लेकिन एक्सरसाइज का थोड़ा सा ये है कि एक्सरसाइज को आप पूरा वीक मत कीजिएगा। एक्सरसाइज अपने वीक में सिर्फ
3 से 4 दिन करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और वॉक जो है वो अपने डेली करनी है। इवनिंग वॉक रख लें या मॉर्निंग वॉक रख लें, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए माइंड को बहुत फ्रेश करेगी और बॉडी के स्पेशली जो वेट लूज़ का हम लोग कर रहे हो तो उसके लिए हमारी वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा कर सकते हैं। योगा आपके माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी को भी शेप में लाता है, माइंड को फ्रेश रखता है। और योगा हर बंदा नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग अपने घर में बिल्कुल योगा पे नहीं वो कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि शाम में आप थोड़ा सा टाइम निकालें, पार्क में या छत पे अपने बच्चों को भी ले गए और थोड़ी देर वॉक की। और अपना ये जो एक है, और सबने ही करनी, ऐसा नहीं कि यार मैं घर का काम कर रही हूँ तो मैं सारा दिन तो काम ही कर रही हूँ तो मेरी एक तरफ से वॉक हो ही गई, तो नहीं। अगर आप डाइट चार्ट फॉलो कर रही हैं तो आपके लिए मस्ट है। आप बेशक घर के काम भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपके लिए मस्ट है कि आपने वॉक करनी है। ये इसका बहुत अहम हिस्सा है डाइट प्लान का। और दूसरा ये कि उसकी टाइमिंग जो होनी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ उस 6 से 7 की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वॉक की टाइमिंग। और वॉक करने से ये हो जाएगा कि आप वॉक करते रहिए, साथ अपने बच्चों को भी ले जाइए कि बच्चे भी घूमते फिरते रहे। और ये वो डाइट चार्ट है जिसमें आपको मसला नहीं हो रहा, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। कोई ऐसा नहीं मैं बता रही कि आपने पूरा दिन भूखे रहना है, पूरा दिन यूँ करना है, वो करना है। इसमें नट्स भी हैं, जूस भी हैं, सब कुछ आ रहा है। जी जनाब, डिनर टाइम आ जाता है तो डिनर टाइम में भी आप अपने लंच वाली चीज़ें ही रख सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉयल की हुई सब्ज़ी हो गई या रेड आटे की जो है गंदम के आटे की चपाती रख लीजिए और सैलड। लेकिन ये चपाती सिर्फ फ्यू डेज़ के लिए, डेज़ के बाद आप क्या करेंगी कि चपाती को इसमें से स्किप करती जाएंगी, सालन को और चपाती को, और सैलड पे आती जाएंगी। क्योंकि ये चपाती जो मैंने रात में बताई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बताई है कि आपके अंदर की जो एक क्रेविंग होती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे ख़ुद भी आइडिया है कि जब तक हम लोग रोटी चावल नहीं खाते हैं तो एक तसल्ली सी नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि यार क्या मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। तो ये चंद दिनों के बाद आप अपने माइंड को जब समझा लेंगी, सब कर लेंगी, और उस वक्त आप सिर्फ़ और सिर्फ सैलड लेंगी रात में। ये जो रोटी सालन है इसको आपने स्किप कर देना है और सिर्फ एक बाउल अपने सैलड बना के, वही फिर बात आई, आप उसमें ब्लैक चने का बना सकती हैं, वाइट चने का, लोबिया डाल सकती हैं, डिफरेंट तरह का सैलड बना के खाइएगा। लेकिन रोटी को आहिस्ता आहिस्ता करके कम करते करते स्किप कर दीजिएगा। जी जनाब, सोने से पहले ग्रीन टी मस्ट है। आपने हर हाल में ग्रीन टी लेनी ही लेनी है। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल रही या नहीं अफोर्ड कर सकते, व्हाटएवर, लेकिन क्या है कि आप उसको घर पे बना लीजिए। दालचीनी हर घर में मौजूद होती है, दालचीनी में थोड़ी सी इलायची डालिए, अदरक डालिए और चाय की पत्ती डाल के उसको पका लीजिए। उतार के उसमें थोड़ा लेमन डाल के पी लीजिए। अगर आपको लेमन सूटेबल नहीं है तो आप सिंपल पी लीजिए। लेकिन ग्रीन टी जो है मस्ट है। ग्रीन टी सोने से पहले, ये कहवा, ये वो चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी कि जब तक आप ये पी के नहीं सोएंगी, ये आपके बॉडी के फंक्शन वो ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, फैट बर्न नहीं कर पाएंगे आप लोग जब तक आप ग्रीन टी या ये नहीं यूज़ करेंगे कहवा। जी जनाब, इसमें स्लीपिंग टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है। क्योंकि जब आप रात में टाइम से खाना शाना खा के सो जाएंगे तो एक तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आएगी, फेस पे आंखों के नीचे हल्के वल्के नहीं पड़ेंगे। और दूसरा ये होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रात भर जागने की वजह से भी मोटे हो जाते हैं। जागने की वजह से ये होता है कि जैसे हमें वक्तन फ़क्तन भी भूख लग रही होती है। अगर हमने 8 बजे खाना खाया है तो 12 बजे फिर हम कुछ खाएंगे, 2 बजे फिर कुछ खाएंगे, उसकी वजह से फ़ैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए इसमें प्रॉपर नींद लेना और टाइम से सोना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकें, अपनी बॉडी को रिलैक्स रख सकें।